हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो 28 फ़ैब को KPS PRT का एग्ज़ाम हुआ था, कैसे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है इसलिए मुझे पता है कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं थोड़ा सा बस यही बताऊंगी कि कैसा पेपर आया था और मेरा कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कैसे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो जनरल और इसमें दोनों ही मिक्स करके मैं बात कर रही हूँ। इंग्लिश जो आई थी वो मुझे इजी ही लगी, मतलब जो था मतलब ठीक था, अच्छा आया था। टेंसेस थे, एक्टिव पैसिव था, इनडायरेक्ट डायरेक्ट था, सब कुछ था, अच्छा था इंग्लिश। और अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी भी जो है वो इजी ही थी, काफ़ी इजी लगी मुझे हिंदी। और अब मैं बात करूँ पेडागॉजी की। हिंदी में जो है, जो थोड़ा सा बस वही है कि एक सेकेंड, जो हिंदी में जो वो थे रिमझिम से जो क्वेश्चंस थे वो तो देखो इतने सारे थे। हाँ, हमें पता था कि 21 को ही पता चल गया था रिमझिम से आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे थे। एक में लगभग 20 चैप्टर हैं तो 5 में 100 लगभग हो गए चैप्टर्स। फिर कवि के नाम, उनकी स्टोरीज़ पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी मैंने कोशिश तो की थी मैं पढ़ लूँ, लेकिन इतना नहीं हो पाया। बस वही मुझे थोड़ा सा लग रहा है, और एक दो मेरे क्वेश्चन कुछ और भी मुझे लग रहे हैं डाउट में कि वो गलत है। फिर अगर मैं बात करूँ पेडागॉजी की, तो पेडागॉजी काफ़ी टफ़ आई थी। पेडागॉजी में क्वेश्चंस जो आए थे सारे के सारे ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग आए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 ही आए थे, जैसे कि ECCE से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था इन्फेंसी स्टेज से रिलेटेड था, इमिटेशन वाला। और भी थे एक दो क्वेश्चन और था बस। ना तो कोई क्वेश्चन RTE से कोई क्वेश्चन नहीं आया, NEP से आया था इसमें ना ही कोई, मतलब ऐसे मतलब FLN से भी कोई क्वेश्चन ऐसा मतलब डायरेक्ट नहीं आया था। थोड़ा सा एक आया था लिटरेसी रिलेटेड, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया था, मतलब बस। और अगर मैं बात करूँ इसकी मैथ्स की, तो मैथ्स काफ़ी टफ़ आई थी हमारे वाले शिफ्ट में, क्योंकि जितनी भी मैथ्स आई थी वो सारी कैलकुलेटिव थी। मैंने अपने मार्क्स लगाए, अभी मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगी। तो जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो 7-8 बस मुझसे मतलब जल्दी से जो हो गए वो ऐसे 7-8 क्वेश्चंस ही थे। बाकी सारे में बहुत टाइम लग रहा था, मैंने सॉल्व भी किए बट मेरे कुछ के आंसर आए, कुछ के नहीं आ पाए। तो मैथ्स मुझे जो है थोड़ी टफ़ लगी, काफ़ी टफ़ लगी मुझे मैथ्स। और मैथ्स का मैं बाकी शिफ्ट से अगर कंपैरिजन करूँ तो जैसे उनके में फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आया था। मल्टीप्लिकेशन आया था, उनका डिविजिबिलिटी वाला बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऐसा हमारे में कुछ EVS की मैं बात करूँ तो EVS तो काफ़ी ही टफ़ थी, बहुत ज़्यादा टफ़ थी। और सारे के सारे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन रीज़न वाले थे। रीज़न और एसेशन पूछा था उन सब में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी लगे और साथ में मुझे थोड़े से उसमें टफ़ भी लगे थे। और अगर अब मैं बात करूँ GK की, रीजनिंग की और कंप्यूटर की, कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन थे वो जो ठीक थे, और रीजनिंग भी टफ़ लगी मुझे, क्योंकि रीजनिंग में बहुत लंबा वो एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इतना लंबा था, तो वो मैंने करना स्टार्ट किया लेकिन फिर मुझे लगा टाइम नहीं हो पाएगा, फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो रीजनिंग भी मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। और GK की तो मैं क्या ही बात करूँ, इसमें तो कुछ और ही पूछा था। तो GK खैर ये इनकी तो मैं, ये तो खैर अलग ही पूछा ही जाता है। तो मेन तो ये है, तो ये मैंने बता दिया। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मार्क्स किस हिसाब से मैंने कितने लगाए हैं, क्या है। और अब मैं अगर मार्क्स की बात करूँ तो वैसे तो हम डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते मार्क्स, क्योंकि ना तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है ना ही हमारे पास आंसर किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। तो इसको देखते हुए मैंने लगभग फिर भी जो अंदाज़ा किया है वो मेरे लगभग 110 से 120 या 25 तक मेरे लग रहा है ऐसा कि मुझे आ जाएंगे। बाकी तो फिर देखो आंसर की आएगी या फिर रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। जैसे कि इसमें इंटरव्यू का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, तो अब हमें इंटरव्यू पे फोकस करना है। तो मैं अब इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करूँगी। मुझे नहीं पता कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ कम जाए और मेरा वो हो जाए, फिर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाए। तो इसलिए मैं इसकी स्टार्ट कर दूँगी तैयारी। अभी नहीं करूँगी, 1-2 दिन का रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। हो सकता है मैं होली के बाद स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी होली भी है बीच में। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो लगभग 60 है, जिसमें कि 30 हमारा डेमो का होगा और 30 जो होगा मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चंस हो गए, पर्सनालिटी चेक वगैरह जो भी सब होता है, 30 का वो हो गया। तो ये डेमो जो है बहुत मेन होता है इसमें, तो इस सब की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक, इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में हमारा एक सुपर टेट भी आ सकता है इस बीच, तो मुझे सुपर टेट की भी करनी है, लेकिन मेन फोकस अभी मेरा इसी पे ही रहेगा, क्योंकि ये पहले होगा। इसकी भी हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी भी करेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद इसकी भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे भी इसका रिज़ल्ट पता चलेगा, फिर उसके बाद इसकी कर देंगे स्टार्ट। और
और बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।